देवभूमि उत्तराखंड। पता है इसे देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कभी खुद भगवान निवास करते थे। लेकिन आज के इस समय में यह राज्य सिर्फ दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला टूरिस्ट प्लेस और दूसरा खाली हो चुके गांव के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्योर पहाड़ी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के उस राज्य की जो शायद भगवान की तरफ से दिया हुआ हमें सबसे खूबसूरत तोहफा है, लेकिन शायद हम उसके काबिल ना थे। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो जाना ही अपनी खूबसूरती के लिए जाता है, लेकिन आजकल पूरे देश में उत्तराखंड के भू कानून की चर्चा हो रही है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से मैं आपको उत्तराखंड के भू कानून के बारे में समझा देता हूँ। 9 नवंबर 2000 यह वो तारीख है जब उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में आया था। और उत्तराखंड बनने के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू किया गया, जिसके बाद इस कानून में बहुत सारे चेंजेस हुए। सन 2002 में इस कानून के अंतर्गत बाहरी व्यक्ति 500 स्क्वायर मीटर तक की ज़मीन उत्तराखंड में खरीद सकता था, जो 2007 में घटकर 250 स्क्वायर मीटर हो गया, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद 2018 में उत्तराखंड विधानसभा ने इस कानून में कुछ नए संशोधन किए, जिसके नतीजे कुछ इस प्रकार थे कि अगर उत्तराखंड का कोई नागरिक अपनी ज़मीन किसी और को बेचता है तो उस आदमी को वो ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर लैंड साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पहले की तरह अब उत्तराखंड में ज़मीन खरीदने की कोई सीमा भी नहीं है। तो अगर इसे साफ अक्षरों में बताया जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उत्तराखंड का नागरिक हो या ना हो, तो उत्तराखंड में कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और बाहरी लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेतहाशा ज़मीनें खरीदना चालू कर दिया। फिल्म एक्टर हेमंत पांडे ने उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तरह भू कानून लागू करने की वकालत रखी है। उनके हिसाब से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भू स्थिति मतलब लैंडफॉर्म तकरीबन एक जैसी है। काफ़ी सिमिलरिटीज़ तो है दोनों राज्यों में, पर कानूनों में कोई भी समानता नहीं है। जहाँ हिमाचल में कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ उत्तराखंड में ज़मीन लेना बाल मिठाई खाने जैसा हो गया है। पैसे दो और ख़रीद लो। इन्हीं कड़े कानूनों की वजह से आज हिमाचल की संस्कृति बची हुई है, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और पर्सनैलिटीज़ इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तरह भू कानून हो, जिससे उत्तराखंड के लोग उसी मासूमियत के लिए जाने जाएं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आजकल उत्तराखंड में इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है, खनन माफिया और लड़कियों की तस्करी में उत्तराखंड सबसे टॉप पर आ गया है। इस तरह से तो हमने कभी भी अपनी देवभूमि को इमेजिन नहीं किया था। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड को इस भू कानून की सख्त ज़रूरत है। पर क्या मैं सही हूँ? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से हर दिन 246 लोग उत्तराखंड छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जिसमें से 50.16% ऑफ माइग्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट से हुई और 15.21% लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ हायर माइग्रेशन रेट, गरीब किसान को अपनी ज़मीनों को बेचना ही पड़ता था, जिससे वो आगे की ज़िंदगी गुजार सके। आपके पूर्वजों को जिस ज़मीन ने बरसों से पाला है, आप उसके कर्जदार हो। अगर आप यूं ही उत्तराखंड की ज़मीनों का सौदा करते रहोगे तो आपको यहाँ का किराएदार बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पता है दोस्तों, उत्तराखंड में इस तरह के कानून जो हमारे ही खिलाफ हैं इतनी आसानी से लागू हो जाते हैं और हम सब मिलकर उसका विरोध भी नहीं कर पाते। उत्तराखंड में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें यह कानून लाना है तो हम सबको एकता में होकर काम करना पड़ेगा। और इसी चीज़ की जागरूकता को फैलाने का काम कुछ इंस्टाग्राम पेजेस जैसे हमारा पेज प्योर पहाड़ी है हम जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस इस चीज़ में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारा काम आपको अपने कंटेंट से हंसाना है और आपको अपनी संस्कृति के बारे में बताना भी। इतना ही नहीं, जब भी उत्तराखंड में कुछ गलत होगा हमारे राज्य के खिलाफ तो हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे। तो ये भू कानून सिर्फ आपका या मेरा नहीं है, ये हम सब का हक है और यह आपका कर्तव्य है कि आप हमारे इस मुहिम में साथ दें। और इसी के लिए हमने ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया है, #उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो यह मेरी आपसे एक विनती है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करें। जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सच्चे पहाड़ी होने के नाते आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपने विचार।